अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास में देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था वो क्या था। हम ऑथ की क्लास पे चल रहे थे, ऐसा ही है। और इसके अंदर हमने एक चीज यूज की थी मेरे ख्याल में कि यूजर की इमेज अपलोड हो जाए। वो वापस करा दो। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक फाइल है index.html, जिसके अंदर हमारा यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करता है। सबसे पहले उससे ईमेल लिया जाता है, फिर उससे पासवर्ड लिया जाता है, फिर उससे इनपुट टाइप फाइल ली जाती है। एक्सेप्ट हम इसलिए पास करते हैं कि यूज़र ओनली क्या चीज़ हमें दे, इमेजेस दे या फिर डॉक्यूमेंट्स सिंपल दे। और उसके बाद हमने इसकी आईडी सेट की थी, और उसके बाद एक नया बटन बनाया था। सबको नज़र आ रहा है लास्ट तक? उस साइड वालों को शैडो तो नहीं पड़ रहा लास्ट? सही है। अब देखें, अब सही है। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, यूजर की टाइप, ओ फाइल की टाइप कि भाई हमने इनपुट टाइप फाइल लेनी है, क्या चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, इमेजेस एक्सेप्ट होनी चाहिए, और एक चीज़ सेट की है आईडी। आईडी से मुराद के इस चीज़ को हम इस आईडी से गेट करेंगे, इस फाइल के डेटा को हम किससे गेट करेंगे? आईडी से। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट का बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो एक ये फंक्शन चलेगा जिसका नाम क्या है? क्रिएट अकाउंट। और एक हमने लगाई थी सिंपल लोडिंग। लोडिंग के लिए ये तब शो होती है जैसे यूजर कोई भी बटन पे क्लिक कर देता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने स्क्रिप्ट लगाई है। सबसे पहले हमने लगाई है ऐप। ये जब भी फायरबेस को यूज करेंगे तो फायरबेस स्लैश ऐप स्लैश अंडरस्कोर कंपैक्ट लिस्ट लिखना लाजमी है। जब भी आप कोई भी चीज़ फायरबेस की अथेंटिकेशन यूज़ करो, डेटाबेस यूज़ करो, स्टोरेज यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, ये चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। फायरबेस कनेक्ट होगा बिल्कुल। उसके बाद सेकंड लाइन है फायरबेस ऑथ। ये हम तब लगाते हैं जब हमें यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना हो, यूज़र को लॉगिन करवाना हो, तो हम ये लाइन लगाते हैं। तीसरा हमने यूज़ कर लिया था लास्ट क्लास में फायरबेस स्टोरेज, जिसमें हमारी इमेज जाकर स्टोर हो रही है। उसके बाद हमने, ये तो सबको याद है ना कि ये हमने कहाँ से उठाया था, ये हमने बना लिया। उसके बाद हमने फायरबेस बाय डिफ़ॉल्ट खुद एक मेथड है, उसके अंदर एक इनिशियल ऐप का मेथड है, उसमें हमने अपनी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन डाल दी है, और लास्ट में अपनी फायरबेस और स्क्रिप्ट की फाइल डाल दी है app.js। अब app.js में जाते हैं तो इसमें 3 फंक्शन बने हुए हैं। एक है क्रिएट अकाउंट का, एक है लॉगिन का, और एक है जो हमारे पास इमेज को अपलोड कर रहा है। ऐसे ही है ना भाई? तो हम पहले इमेज अपलोड वाले फंक्शन को देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सेट की, इसकी एक आईडी सेट की जिसका नाम क्या रखा था? इमेज सेट। यहाँ पर आए, सबसे पहले हमने इमेज सेट को एक वेरिएबल में गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हमने ये आईडी दे दी इमेज सेट, और ये आईडी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ऐसे ही है भाई। अब यहाँ पर जाके लिखा इमेज सेट डॉट एड इवेंट लिसनर, कि कोई भी चीज़ जब भी सिंपल लिसन हो, इस इमेज की आईडी पर कोई भी चीज़ जब आपके पास कोई भी चीज़ उसको लिसन कर रही हो, तो लिसन में इवेंट का नाम क्या होना चाहिए? चेंज, कि उस फाइल में कुछ चेंज हुआ है। चेंज तो होगा कब? मिसाल के तौर पर अब क्या है कि अब ये फंक्शन तब चलेगा एक मिनट, हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ से। नहीं नहीं,
इसमें टूल्स का ऑप्शन कहाँ आएगा? अच्छा, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो हम आसान तरीका क्या है, इसको यहाँ बंद करते हैं, इस क्रोम पे यूज़ करते हैं। और यहाँ से जाकर इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक अलग से टैब क्लोज ओपन हो गया। अब हम इजीली इसके ऊपर यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे जाके हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल को ओपन करते हैं। अब देखें, अब ये फंक्शन हमारे पास हिट ही तब होगा इमेज सेट वाला अगर हम यहाँ पे कुछ कंसोल लगा रहे हैं। क्या ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स का नाम, ये चलेगा कब? जब मैं यहाँ से, अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो कोई भी चीज़ जब सिलेक्ट नहीं की, क्लोज कर दिया, तो ये फंक्शन हिट नहीं हुआ। ऐसे ही है ना भाई। चेंज का काम क्या होता है? चेंज का काम ये होता है कि जब उस इनपुट पे कोई चेंजिंग हो, जब भी उस पर क्या हो, चेंजिंग हो, तो आपके पास चेंज तब होगा जब मैं कोई फाइल सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने सिलेक्ट की, ओपन किया, ये चेंज हुआ। सही है भाई। अगर मैं फिर से इसी फाइल को सिलेक्ट करूंगा तो कोई चेंज उसको मिला नहीं, तो ये दोबारा से नहीं चलेगा। ऐसा ही है ना भाई। तो इसलिए हमने यहाँ पर चेंज का इवेंट। अब बताओ, जब मैं ये सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंसोल पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये फाइल चेंज हो रही है और ये हमारे को मैसेज दिखा रहा है अपलोड ब्लॉग और फाइल। तो ये हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे बोला हुआ है जैसे ही कुछ चेंज होता है तो पहले कंसोल में ये डेटा दिखा दो हमें, उस कंसोल के बाद एक फंक्शन चला दो जिसका नाम क्या है, अपलोड इमेज, और उसमें ये हमारा ई पूरे का पूरा उठाकर दे दो उसको। ठीक है भाई, ये पूरे पूरा ई उठाकर इसको दे दो। यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब अपलोड इमेज एक फंक्शन है जो हमारे फायरबेस डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहा है। सही है भाई। अब इसके लिए हमने कहा स्टोर रेफरेंस, स्टोरेज का एक रेफरेंस बना दो। इसके रेफरेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं फायरबेस डॉट स्टोरेज डॉट रेफरेंस। अब सवाल होगा ये रेफरेंस क्या है? भाई रेफरेंस जो होता है ना हमारे पास, एक लोकेशन। अब देखो, आपने अपना कोई डेटा स्टोर करना है तो उसका एक लोकेशन होगी ना कि कहां पर जाके स्टोर करें। मतलब आपके पास आपने कोई भी डेटा अपनी फाइल के अंदर रखना है तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कौन सा फोल्डर, किस फोल्डर में जाके कौन सी फाइल रखनी है। तो आप उसका एक रेफरेंस बता दोगे कि भाई इस फोल्डर में जाके सेव करो। जब मैं यहाँ से सिंपल कोई भी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये उसकी लोकेशन में जाके डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये हमने क्या किया हुआ है, उसका पूरा उसको रेफरेंस बताया हुआ है कि फायरबेस के स्टोरेज के अंदर जाके रेफरेंस बना दो। अब फायरबेस कौन सा, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस फायरबेस के अंदर जाकर एक स्टोरेज का क्या बना दो, रेफरेंस बना दो। उस रेफरेंस के अंदर मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फोल्डर है, अब इसमें सिंपल मल्टीपल फोल्डर है ना भाई, ये फोल्डर है। अगर ये फोल्डर आप बोलोगे ये तो फोल्डर है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये तो होंगे ना, ये हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं। तो इन फोल्डर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड। हम क्या बनाते हैं, डॉट चाइल्ड। स्टोरेज के रेफरेंस का एक चाइल्ड बना दिया जाए। अब यहां पर हमने फोल्डर का नाम रखा हुआ है। यहां पर फोल्डर का नाम क्या है, यूजर्स स्लैश ई डॉट टारगेट डॉट फाइल डॉट नेम। यहां पर हम उस नाम से, मतलब अगर मैं जैसे चाहता हूं कि इमेज के फोल्डर के अंदर न्यू के नाम से फाइल आ जाए, न्यू डॉट png, तो वो क्या करेगा, मैं जो सबसे पहले इमेज का फोल्डर बनाना होगा, फिर जाके न्यू डॉट png बनेगा ना भाई। तो इसके लिए हमने यहां पर बताया कि यूजर्स का फोल्डर होगा। ऐसे ही भाई, अगर हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा ई-कॉम की वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, स्टोर का डेटा होगा। ऐसे ही है ना भाई, प्रोडक्ट्स की इमेजेस होंगी और आपके पास यूजर्स की इमेजेस होंगी। तो इसमें कितने फोल्डर बनाओगे आप, 3। एक स्टोर का अलग से,
जहाँ पे स्टोर की इमेजेस पड़ी होंगी, एक प्रोडक्ट का जहाँ पे ओनली प्रोडक्ट की इमेज पड़ी होंगी, एक यूजर का जहाँ पर यूजर्स की इमेजेस पड़ी होंगी। ठीक है भाई, आ रही है सबको समझ यहाँ तक? तो इस चीज के लिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, यूजर्स का एक बना दिया रेफरेंस, और उसके बाद उसका बोला e.target.filesname.name, इस नाम से जाकर इसमें एक चाइल्ड क्रिएट कर दो। अब उस स्टोरेज पाथ के अंदर हमें अपनी एक फाइल डालनी है, तो फाइल डालने के लिए मेथड कौन सा है, पुट का मेथड है। फाइल का मेथड कौन सा है, पुट का मेथड है। e.target.file पूरी की पूरी फाइल उठाकर इसको दे दी है कि उस जो आपने रेफरेंस बनाया है उसमें जाके नई फाइल को पुट कर दो, उसके अंदर उस फाइल को डाल दो, और उसके बाद जब वो हो जाए तो हमें मैसेज पे ये दिखा देना console.log अपलोड अ ब्लॉग और इमेज फाइल। सही है भाई? अब हम चाहते हैं कि हमें कंसोल पे शो ना हो, हमें अलर्ट में शो हो, तो हम अक्सर आप बोलोगे भाई इसको उठाकर अलर्ट लगा दो, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी पूरी पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस रुक जाती है। जब तक वो अलर्ट पे ओके नहीं करेगा कोड आगे नहीं चलेगा। ऐसे ही है ना भाई? तो इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं टोस्टिफाई। आप सिंपल सर्च करोगे टोस्टिफाई JSCDN, आपने सिंपल सर्च क्या करना है, टोस्टिफाई JSCDN। अच्छा, टोस्टिफाई होता कैसे, कुछ इस टाइप का, ये आप देख रहे हो, इस टाइप का अलर्ट साइड में आ जाए कि इमेज अपलोड हो गई है। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस रुकेगी नहीं, कोड आगे चलता रहेगा। अलर्ट में क्या होता है कि कोड वहां रुक जाता है, जब तक मैं ओके नहीं करूं आगे कोड नहीं चलेगा। तो इस चीज के लिए हम यूज करेंगे टेस्टिफाई JSCDN। हम यहां पर जाएंगे, सबसे पहली लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद नेट स्लो है इसलिए वेट करना होगा। तो हमारे पास ये 4 लिंक्स आ रही हैं। ठीक है भाई, ये चारों लिंक्स हमें लगानी है। अब ये लगाएंगे कैसे, जिसके लास्ट में .js है, जिसके लास्ट में क्या है .js, वो आप अपने स्क्रिप्ट से नीचे लगाओगे, इधर जाकर जहां पे आपकी स्क्रिप्ट खत्म हो रही है इसके नीचे आकर। तो हमें JS की, ये आप देख रहे हो, ये ओनली आपका लिंक को कॉपी करेगा, मुझे लिंक नहीं, मुझे स्क्रिप्ट का टैग के साथ कॉपी करना है। तो सेकंड ऑप्शन सही है भाई, यहां पे कॉपी किया, इसको ऊपर लगा देते हैं इससे, ताकि इसको भी मिल सके। तो जहां पे हमारी स्क्रिप्ट थी उससे ऊपर हमने ये लगा दिया। एक ये JS की लिंक हो गई, और एक हमारे पास ये लिंक होगी लास्ट वाली JS की, और ये दोनों सेम नहीं होंगी, लाजमी चेंज होंगी। सही है भाई? ये इसलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या .js है ना, तो जावास्क्रिप्ट की फाइलें जो होंगी वो यहाँ पे लगेंगी। बाकी 2 फाइलें जो सी हैं, 2 लिंक्स हैं, वो कौन सी हैं, .css। इसको कॉपी करके इधर लगाएंगे हेड के अंदर। सही है भाई? मतलब जो CSS की फाइल की लिंक होंगी वो हेड के अंदर, और जो जावास्क्रिप्ट की होंगी वो नीचे। इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ऐसा ना हो कि हमारी वेबसाइट ही उस पर लोड होती रहे। तो हमने जो CSS की लिंक है उसको ऊपर लगाना है, और जो जावास्क्रिप्ट की लिंक्स हैं वो हमने नीचे लगानी है। सही है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गया? लिंक्स लगा ली। अब हम यहाँ पे जाके अगर यूज करना चाहते हैं कि इस अलर्ट की जगह लिखा हुआ है, तो इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन है। हम यहाँ जाएंगे, सिर्फ अब CDN हटाकर JS रहने देना और इंटर कर दोगे। यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दोगे तो आप क्या देख रहे हो, जब आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपका अलर्ट आ रहा है। सही है? तो इस टाइप के आप अपने पास अलर्ट मल्टीपल दिखा सकते हो। सही है भाई? और ये अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे इससे सब कुछ सेट किया। हम इसको देखते हैं,
सबसे पहले इसको लगा के देख लेते हैं। तो मैंने सिर्फ इस कोड को कॉपी किया है। इस कोड में सिर्फ इतना कोड नहीं है, पूरे का पूरा कोड देखने के लिए आप इसकी मेन गिटहब की लिंक पे चले जाओगे। जब तक ये लोड हो जाए तब तक हम इसको लगा के देख लेते हैं। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और यहां पर इसकी जगह मैंने लिख दिया अपलोड इमेज। तो अब हम देखते हैं अगर कोई फाइल को इमेज को अपलोड करके, अब ये थोड़ा सा देख रहे हो टाइम लगा रहा है पेज लोड होने में ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगाएगा, उसके बाद जब एक बार लोड हो जाएगी ना तो मसला नहीं होगा। अब मैं जब भी पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब क्योंकि इसके ब्राउजर पे वो CDN अपलोड हो चुकी है, अब पेज रिफ्रेश जल्दी होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई इमेज सेलेक्ट की, जैसे ही इमेज सेलेक्ट करूंगा, आना तो चाहिए भाई, आया या नहीं आया चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे क्लिक किया, आ गया अपलोड यूजर इमेज। सही है भाई। तो अब क्या है कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस नहीं रुकी, ऐसे ही है ना भाई। और अब आप इसमें मल्टीपल चीजें लगा सकते हो। इसमें अगर मुझे नीचे से चाहिए तो एक चीज होती है ग्रेविटी, अब वही फिजिक्स। अगर मुझे नीचे से चाहिए तो बॉटम, और सेंटर पे चाहिए, बॉटम के भी सेंटर पे तो पोजीशन आएगा ना भाई। सही है, सेंटर लगा देते हैं। तो अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जी जी, रिफ्रेश किया तो मतलब मैं समझ, देखो मैंने रिफ्रेश किया, अब हाँ हाँ, अब वो इवेंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है, फर्स्ट टाइम पे उसको कोई डेटा मिला ही नहीं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैंने ये फाइल को जब सिलेक्ट कर लिया और पेज रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते वक्त उसकी इनिशियल स्टेट जो 0 है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ देखें, यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको क्लोज किया, पहले मैंने एक इमेज सेलेक्ट की थी, इमेज सेलेक्ट की, अब मैं यहाँ पे गया, अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पर आपके पास ये देगा एरर, क्योंकि उसको फाइल मिली नहीं। अब जब मैं फर्स्ट टाइम चलाऊंगा ना, अब तो वो इनिशियल स्टेट जो बाय डिफॉल्ट खाली है, तो उसको इवेंट तो तब मिलेगा जब मैं कहीं क्लिक करूंगा। ये तो यहाँ पे क्लिक किया ना, तो इसके लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है। एक तो ये कि आपको इसमें से 2 वैल्यू आएंगी, टॉप या फिर बॉटम। टॉप होगा तो ऊपर आएगा, बॉटम होगा तो ये। और इसमें 3 प्रॉपर्टी आएंगी, लेफ्ट, राइट और सेंटर। और इसमें और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ से जाकर इसको इजीली पूरा देखकर इसको चेक करके यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट, ड्यूरेशन, और ये सब आप इजीली क्लिक। अच्छा, आप चाहते हो कि भाई मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे किसी पेज पर लेके चला जाए, तो उसके लिए ऑन क्लिक का बाय डिफॉल्ट मेथड है। और ये देखो टोस्टिफाई, ये तभी लगेगा जब ये लिंक्स लगाई होंगी, ये लिंक्स नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा। सही है भाई। तो अब इमेज अपलोड करने का तो हमारा को हो गया ना काम। अब हमें क्या करना है, जब ये इमेज अपलोड हो जाए तो हमें लास्ट में एक URL मिलता है। सही है भाई, हमें क्या मिलता है? URL। क्योंकि अगर हम फायरबेस पे जाते हैं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं हमने कौन सा फायरबेस यूज किया था, ग्लासहोस्ट E51FC। यही है। तो हम यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे,
अच्छा, आप ये देख रहे हैं, अब यूजर्स के अंदर एक फोल्डर बन रहा है और यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस स्टोर हो रही हैं, और यहाँ पे जाकर इसकी वो लिंक स्टोर हो जाती है। जैसे इमेज अपलोड होती है तो आपका लिंक स्टोर हो जाती है और यहाँ पे आ जाती है, जैसे ये। अब हम चाहते हैं कि ये लिंक जो है ना हमें यहाँ पर मिले, हम यहाँ पर कंसोल पर दिखाए उसको लिंक कि ये लिंक आई है। ये लिंक क्यों कंसोल पे दिखानी है या फिर स्टोर करनी है? जब यूज़र का डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा ना, अभी हम जो नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि यूज़र अपने आप को रजिस्टर भी कर लिया, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी डाल ली, अब इन सब डेटा को उठाकर अपने डेटाबेस में डाल दे। अपने कहाँ पे डाल दे? डेटाबेस में। डेटाबेस के लिए जो हम यूज़ करेंगे अभी के लिए, इस फायरबेस में कितने ऑप्शन है डेटाबेस के लिए? 2 ऑप्शन है, एक रियल टाइम, एक फायर स्टोर। हम फर्स्ट यूज़ करेंगे रियल टाइम, ये बहुत इजी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फ़र्क क्या है? रियल टाइम जब आपने कोई भी चैटिंग करनी है, रियल टाइम काम हो, तो आप रियल टाइम यूज़ करोगे कि एकदम डेटा स्टोर हो जाए। फायर स्टोर में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है जो कुछ टाइम लेता है। तो हमारी जो मेन चैटिंग होती है आपस में मैसेज करने की, वो हम नहीं चाहते कि कभी भी टाइम बीच में रुके। हम एक ही टाइम पे अगर व्हाट्सएप पे बात करें, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता तो हम उसको धड़ोधड़ मैसेज फेंकते हैं। अब जबकि अगर हम फायर स्टोर पे डालेंगे तो फायर स्टोर पे क्या है कि भाई आपका वो पहले इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, फिर उसका कलेक्शन बनाएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट बनाएगा, वो बना के वापसी आएगा, 5 मैसेज पीछे इस क्यू में पड़े होंगे, वो एक को लेके जाएगा, 10 मैसेज और होंगे, तो ये मसला हो जाएगा। रियल टाइम भी होता है, मतलब देखो, लेकिन कहीं कहीं अगर आप अपनी कंपनी की बात करते हो, सिलानी की बात करते हो, क्योंकि सिलानी के लिए आपका डेटा वेरीफाई करना, आपका CNIC से वेरीफाई करना कि इस बच्चे ने पहले कोर्स किया था, क्या वो कोर्स कंप्लीट हुआ था, अगर हुआ है तो उसको रजिस्टर करने दो, नहीं हुआ तो उसको अलर्ट दिखा दो। तो ये सब काम क्योंकि वेरिफिकेशन के मुताबिक होंगे, तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे रियल टाइम, नहीं फायर स्टोर, क्योंकि कुछ वेरिफिकेशन है। तो जहाँ पर आपकी बिजनेस लॉजिक थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, हमारी चैटिंग के अंदर बिजनेस लॉजिक सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चैटिंग से ही मामला सेट होते हैं या फिर ख़राब होते हैं। लेकिन क्या है कि टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए रियल टाइम की साइड पे हम जाएंगे, लेकिन हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे। अच्छा, अब हम रियल टाइम पे जाते हैं, तो यहाँ तक इमेज तो सबको समझ आ गई ना, कैसे स्टोर करना है। अच्छा, इमेज की लिंक की बात कर रहे थे ना, तो इमेज की लिंक हमें डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल एक मेथड है, अच्छा, इमेज को अपलोड करने के लिए हमने जहां तक काम अभी तक सीखा है डॉट पुट वाला, कि फाइल को ओनली क्या करोगे? पुट करोगे। हम क्या करते हैं इसके बाद, ये काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? स्टोरेज पाथ डॉट पुट, ये फाइल को पुट करेगा और इसको उठाकर यहां पे रख देगा, और इसको हम एक वेरिएबल में देते हैं जिसका नाम रखते हैं अपलोड डेटा, कि ये डेटा अपलोड हो रहा है। सही है भाई? तो हमने सिंपल क्या किया, अब आप बोलोगे ये क्यों हटाया? क्योंकि हम यूजर को दिखाना चाहते हैं कि आपका इंटरनेट की वजह से कितने % डेटा फायरबेस पे स्टोर हो गया है। क्योंकि फायरबेस पे जो आपकी इमेज जाती है वो विद अ फॉर्म ऑफ बाइट्स जाती है। उसके अब क्या है कि अगर 3000 बाइट्स हैं तो क्या पता 1000 बाइट चलेगी हो, 2000 बाकी हो, तो यूजर को लगेगा कि हमारी वेबसाइट जो है ना ये खराब है, ये आगे कुछ कर ही नहीं रही, जबकि आपका अपना नेट रुक गया है। तो हम चाहते हैं कि यूजर को 1 बाय 1 उसकी दिखाते जाएं कि भाई अभी कितनी % हो गई है, अभी कितने % हो गई है, अभी कितनी हो गई है।
हाँ के इतना वो आप सेंड सेंड कर रहे होते हो उस टाइप का। तो अभी के लिए हमने क्या किया, इसका स्टोरेज पाथ डॉट पुट का एक मेथड है, उसमें हमने अपनी फाइल पास कर दी जो हम यहाँ पर कर रहे थे। फर्क क्या है, डॉट देन यहाँ पे लगाया हुआ था, अब डॉट देन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर डॉट देन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपलोड टास्क ऑन स्टेट चेंज, इस पे इवेंट का नाम है क्या है, स्टेट चेंज। तो हम यहां पर जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहां जाकर अपलोड डेटा डॉट ऑन, ऑन बाय डिफॉल्ट एक इवेंट इसका लिसन करता है फायरबेस का, जिसमें हमने यही नाम लगाना है जो नाम यहाँ लिखा हुआ है। मतलब स्टेट चेंज ये बाय डिफॉल्ट जैसे ये है ना चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, यही कि यही होगी, ये होगी तो ये काम करेगा। इस तरह ये भी अगर इसका नाम सही लिखा होगा तो काम कर रहा होगा। उसके बाद हमें इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन कॉल करना है। ये क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, कॉल बैक। अब सवाल होगा ये कॉल बैक क्या आ गया। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो फंक्शन जिसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं ये फंक्शन कॉल बैक है या नहीं, ये नहीं है क्योंकि हमने खुद इसको कॉल किया है। ऐसे ही है भाई, ये फंक्शन कॉल बैक है। कॉल बैक फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। सबसे पहली चीज, कॉल बैक फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होता, विथआउट नेम होता है, और ये खुद ब खुद चल जाएगा। जैसे इसमें कुछ चेंज होगा ये खुद ब खुद चल जाएगा। सही है भाई। तो कॉल बैक फंक्शन का एक तो चीज है कि उसका कोई नाम नहीं होगा, दूसरी चीज ये है कि भाई जब आपके पास इस पे कोई चेंजिंग आएगी तो ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने यहां पर जाकर इस पे लिखना है कि यहां पे बता रहा हूं, ये देखिए हमारे पास क्या है कि अपलोड डेटा एक हमने वेरिएबल बना लिया। हमने इस पे बोला कि अपलोड डेटा ऑन, ऑन बाय डिफॉल्ट एक इवेंट को लिसन कर रहा है कि जब भी कोई चेंजिंग होगी, जब भी कोई भी चीज चेंज होगी, तो हमने इसको इवेंट बताया कि जब भी आपकी स्टेट चेंज हो तो उस फंक्शन को चलाना, उस फंक्शन को क्या करना, चलाना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कॉल बैक फंक्शन है और ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है। ये कॉल बैक फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको खुद कॉल किया है। अच्छा ये बताइए यहां पे कोई कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना भाई, ये वाला, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, और जैसे ही कोई स्टेट चेंज होती है ये फंक्शन चल जाता है। सही है भाई। ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, इसकी स्टेट के ऊपर, जैसे ही चेंज होगा वैसे ही ये चल जाएगा। तो कॉल बैक फंक्शन किसी की स्टेट के ऊपर डिपेंड रह के चलता है, ये फंक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जी जी आगे समझ या नहीं आई। ये देखिए यहाँ पे हमने एक तो नाम नहीं दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट फंक्शन हम जब बनाते हैं ये फंक्शन बनाते हैं ABC, तो ये अब एरर देगा क्योंकि ये हमें अलाउड नहीं करता कि हम फंक्शन का नाम लिखें, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, पहला रूल। दूसरा रूल कि आपके पास वो एरो फंक्शन की सूरत में होगा, एरो फंक्शन की सूरत में, कि वो डायरेक्ट कॉल बैक है। ये कॉन्सेप्ट आया था। अच्छा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी लेके चल रहे हैं, ES6 के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चल रहे हैं, तो जब ES6 में आएंगे तो ये सब चीजें अगेन से पढ़ रहे होंगे। अभी पढ़ने की जरूरत ये है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें कॉल बैक फंक्शन होना जरूरी है। अभी मेरे का E11 चल रहा है। अब आप बोलोगे हम E6 क्यों पढ़ रहे हैं, हम E11 पढ़े क्योंकि जो मेजर चेंजिंग आई थी ना वो ES6 में आई थी। उसके बाद आई है पर थोड़ी थोड़ी, कहीं पे उसने एक नया मेथड ऐड कर दिया कहीं पे, लेकिन ES6 में पूरी की पूरी चीजें कुछ उसने चेंज की हैं, बहुत से नए कॉन्सेप्ट लेके आया, बहुत से मेथड लेके आया। तो मार्केट या हम लोग भी आपको ES6 ही पढ़ाएंगे और ES6 पे जाएंगे। हाँ हर एक के मेथड देख लेंगे। अब जैसे आज भी फिल्टर के मेथड में कुछ मिस्टेक्स हैं, कहीं पर एक दो जगह पे इसमें हंट आता है या सॉर्ट का मेथड है।
हमने सॉर्ट का मेथड यूज किया था ना कि वो हमारे पास डेटा इस तरह करता है। अब देखो ये डेटा है। अब बताएं इसका डेटा जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो डेटा वाले सॉर्ट कैसे होगा, 1 1 फिर 1 2 फिर 2 2 4, अच्छा 0 भी तो आएगा, स्टार्ट में 0 आएगा। तो ये सॉर्टिंग बिल्कुल खराब है। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि वो हमारे पास इस फर्स्ट नंबर को देख रहा है, फर्स्ट नंबर छोटा है या बड़ा है उसको देख रहा है। तो क्या पता कल इसमें भी चेंजिंग आ जाए। तो क्योंकि हर चीज के अंदर इश्यूज रहते हैं, ऐसे ही है ना भाई। तो वो चेंजिंग वक्त के साथ आती हैं, लेकिन हम ES6 पे जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे अपलोड डेटा के ऊपर एक इवेंट लिसन हुआ जिसका नाम क्या है, स्टेट चेंज। ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन। वेरी गुड। अच्छा, तो उसके बाद हमने यहां जाकर अब बोल रहे हैं कि इस कॉल बैक फंक्शन में आपको एक डेटा मिलेगा। एक क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। तो हमने बोला भाई इसका नाम स्नैप रख देते हैं, जो हम यूज करते हैं ज्यादा। हम स्नैप यूज नहीं करते, कुछ और यूज करते हैं ना फिर। अच्छा, उस ऐप का नाम लेना नहीं है वरना हम पिक्चर्स लेना लग पड़ेंगे। अच्छा, तो यहां पे जाकर हम अब ये एक मेथड है जो मेन काम कर रहा है, एक वेरिएबल है स्नैपशॉट। इसका नाम ये रखते हैं क्योंकि आगे जाके हमें यूज करना होगा। अच्छा, तो हमने यहां पे जाके बोला स्नैपशॉट डॉट बाइट ट्रांसफर, कितने बाइट ट्रांसफर हो गए और कितने बाइट्स अभी टोटल थे, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो हमें क्या पता लग जाएगी, प्रोग्रेस। सही है भाई, कि आपके पास कितने बाइट इंटरनेट पे चले गए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि आपकी इमेज के 3000 बाइट्स हैं। अगर 1000 चले गए तो यूजर को शो तो हो कि 1000 बाइट्स ट्रांसफर हो गए। 1000 का मकसद 33%, ऐसे ही है ना भाई। 33% आपका डेटा फायर स्टोरेज पे ट्रांसफर हो गया, बाकी अभी लेफ्ट है। तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बना लिए। स्टेप्स में क्या है, हमने 2 स्टेट्स रख ली। अगर 0 होगी तो आप उसको बताओगे कि भाई डेटा स्टार्ट हुआ है, आप वेट करो, और जब 100 हो जाएगी तो आप बोलोगे कि भाई डेटा अपलोड हो गया। सही है भाई। आप इसमें मल्टी स्टेप बना सकते हो, आप हर टाइम दिखा सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम यहां बोल रहे हैं इफ अगर प्रोग्रेस इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब अभी स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही है भाई। तो हम टोस्टिफाई से हम इसको टोस्टिफाई से शो करवा देंगे। इमेज अपलोड प्रोसेस स्टार्ट। और इस पे आपने ड्यूरेशन वगैरह सब पास कर दी। और जब इसके साथ ही इफ अगर प्रोग्रेस इक्वल टू 100% हो जाए तो आपने इसको बोल दिया इमेज अपलोड सक्सेसफुली, नाउ ऐड डेटा इन फायरबेस। या बस इतना बहुत है, बड़ा मैसेज हो जाएगा वरना। सही है। तो हमारे पास 2 ही आ गए, एक 0 की परसेंटेज पर और एक किस पर, 100 के परसेंटेज पर। अब हम देखते हैं, हमने स्टार्ट किया तो यहां लिखा आ गया इमेज प्रोसेस स्टार्ट। जब अपलोड हो जाएगी तो हमें देगा कि इमेज अपलोड हो गई है। आएगा या नहीं आएगा वो वक्त बताएगा। आ गया इमेज अपलोड सक्सेसफुली। सही है भाई। तो अब क्या है कि यूजर को पता तो लगे कि भाई इमेज अपलोड स्टार्ट हुई है और अब एंड हुई है। तो इससे क्या है कि अब उसको अपने इंटरनेट का खुद का अंदाजा हो जाएगा, इससे हमारी ऐप पे मसला नहीं आएगा। तो अच्छा है कि हम इसको लेफ्ट साइड पे टॉप पे रखें, टॉप के राइट पे सही रहेगा। टॉप,
हाँ वो सब कर सकते हैं भैया, ये आई है ना, यहाँ जाके आप पूरी की पूरी इसमें इसने दी हुई है, हर चीज चेंज कर देना इसका। ये देख लो स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर जो लगाना है वो लगाने की है। तो ये पूरी पूरी इसने यहाँ पे दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन, आप यहाँ पे जाके इसको सेट कर सकते हो। हाँ टोस्टिफाई की पूरी इसी के ऊपर बनी हुई है, और बहुत से लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, इतने स्टार मिले तो अच्छा है, तभी तो यूज हो रहा है। सही है भाई, तो इसका कोड सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, और जितनी प्रॉपर्टीज है ये आप देख रहे हो, प्रॉपर्टीज के साथ हर चीज बता रहा है कि आपको क्या चीज यूज करनी है। हाँ ये इसकी डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल। और ये मुझे मिली कहाँ से, आप यहाँ पे जाओगे ना, स्टार पे क्लिक करोगे, स्टार मतलब मैंने सर्च किया था टोस्टिफाई JS, तो फर्स्ट लिंक आई थी, इस लिंक पे गया तो आपके पास वहां पे इसने गेटअप का ऑप्शन दिया था। तो यहां पे जाकर आपके पास अब डॉस पे क्लिक कर दो तो ये पूरा आ गया। ठीक है भाई, और अगर इसका कोड देखना है तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो कोड मिल जाएगा, जो इसने खुद बनाया हुआ है। किसने खुद बनाया कैसे है, उसने खुद बताया हुआ है। सही है भाई, क्योंकि हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो ओपन सोर्स है, हर बंदा यूज कर सकता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई जब ये 100% हो जाए उसके बाद वो लिंक हमें मिल जाए जिस पे वो अपलोड हुई है। सही है भाई, जिस जगह पर वो अपलोड हुई है फायरबेस में उसकी लिंक मिल जाए, उसके लिए हम बनाते हैं स्विच केस। ठीक है भाई, उसके लिए क्या बनाते हैं, स्विच केस, इस अलर्ट के साथ ही। अब स्विच केस में क्या है, आप वैसे इसको लाजमी नहीं है, स्विच केस में सिर्फ ये बता रहा है कि कहीं पे टास्क रुक गया तो आप उसको दिखा दो कि भाई आपका मसला आ गया है। अगर टास्क रनिंग हो रहा है तो आप ये दिखाओ, ये रहा कि अगर आपके पास स्विच केस के अंदर स्नैपशॉट डॉट, अच्छा ये स्नैपशॉट कौन सा है, ये वाला, ये जो लफ्ज यहां पे लिखा था ना, ये वही का वही लफ्ज है। अगर उसकी स्टेट, अपलोड की स्टेट पॉज्ड हो गई है तो आप उसको मैसेज शो करा दोगे कि भाई इंटरनेट रुक गया है, कोई मसला है। और अगर रनिंग में है तो आप ये दिखा दोगे अपलोड इज रनिंग। सही है भाई, लेकिन अभी हमें ये इतने लंबे काम नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमें सिर्फ क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए जिसपे वो गेट हुआ है। सही है, तो अब क्या है कि जहां पर आपका ये स्नैपशॉट का कॉल बैक खत्म हो रहा है, इसके बाद एरर के बाद कॉमा लगाकर अब ये कॉल बैक वाला फंक्शन कॉल करोगे। जहां पर ये स्नैपशॉट आया था ये वाला, तो हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, इसके बाद मेरे ख्याल में इफ ये पूछे हल्का नहीं, बहुत जोर से सवाल पूछेगा। जी 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 हाँ सही है, सही है। हाँ मतलब ये देखो इसमें ना, ये स्टेट चेंज जब भी उसने कितने % वहां पे अपलोड किया तो उसको वापसी रिजल्ट दे रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप बोल रहे हो ना, ये देखो आपको हर सेकंड पे इसका स्नैपशॉट मिलेगा। console.log प्रोसेस प्रोग्रेस, यहाँ पे जाते हैं, अच्छा वो इतनी स्पीड में कर रहा है कि हमारे को बता ही नहीं रहा कंसोल पर। ये आप देख रहे हो 0% 100%, तो वो रन टाइम पे, अब जब इमेज अपलोड हो रही है तब इतना तेज नेट चल रहा है, वैसे होता क्या आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है
हम कोई ऐसी इमेज डाल के देखते हैं जो टाइम लगाए, सही है भाई। यहाँ से जाके डालते हैं ऑल फाइल्स, जो टाइम लगाएगी और हमें बताएगी। जैसे हमने ये लगा दिया, अपलोड किया 0%, अब ये 1/1% बताता जाएगा, सही है भाई, कि इतने इतने % होगी है। तो अब क्या है कि, लेकिन यार ये मसला ना हो जाए। अच्छा अब नेट तेज हो गया, लेकिन हमारे पास स्टोरेज का मसला आ जाएगा। हम इसको पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। सही, तो आपको ये 1/1 बता रहा है, सही है। ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है, इसीलिए तो मतलब हमने कॉल बैक यूज किया हुआ है कि जब जब रिजल्ट चेंज हो तब तब तो माना। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, पेज रिफ्रेश कर दिया ताकि, तो आप इसके अब जब आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो इतनी स्पीड में हो रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रही 0-100, क्योंकि वो इतनी छोटी सी जल्दी से इमेज अपलोड कर रहा है, इसलिए। हाँ, तो आप इसके लिए ये जो सी प्रोग्रेस बार है ना, अब यहाँ जाकर आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो। जैसा अभी के लिए हम बी का टैग बना देते हैं, और यहाँ पे प्रोग्रेस कि कितने % अपलोड हुई है, और इधर जाकर यहाँ इसके बीच में आपने एक आई का टैग बना दिया जिसकी आईडी रखी प्रोग्रेस, और इधर आकर आपने वार प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम था इसका, प्रोग्रेस, और यहाँ पे जाकर आपने प्रोग्रेस डॉट इनर, ये तो याद है ना भाई सबको, सही। अच्छा, ये वेरिएबल सेम हो जाएंगे जिसकी वजह से मसला करेगा। प्रोग्रेस टेक्स्ट, ठीक है भाई, इसका नाम क्या रख दिया हमने, प्रोग्रेस टेस्ट, इनर में जाकर प्रोग्रेस डाल दो। तो अब वो उसकी जगह आप सर्किल, यहाँ पे आपके पास, अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, जब वो 0 हो या अनडिफाइंड हो तो ये शो ना करे। और जैसे ही मैंने कोई इमेज सिलेक्ट की 0%, हटा दे भाई 100%। और जब ये चेंज, बे भाई, अच्छा ये इमेज की बारी पता नहीं क्यों इतना टाइम नहीं लगा रहा। या हम ऐसे कर लेते हैं ना, जो अभी हमने फाइल अपलोड की थी उसको देख लेते हैं। इसमें कोई पीडीएफ फाइल पड़ी है? अच्छा, एक टाइम पे एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी कंडीशन लगाई थी हमने। कहाँ पर थी यार वो फाइल, म्यूजिक में थी ना, नहीं वीडियोस में। हाँ, ये वीडियो अपलोड करते हैं जो हम रोज़ बना रहे होते हैं, ऑल फाइल्स में जाके, क्योंकि ये तो बेचारी अपलोड होते साल लगेंगे इसको। एरर, अच्छा अपलोड पे उसने एरर दे दिया, भाई मैं अपलोड नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ी है। तो कौन सी होनी चाहिए, ऑल फाइल्स, इसमें डाउनलोड्स में जाकर कोई ऐसी उठाते हैं, ये वाली। भाई ये भी इतने जल्दी क्यों हो गई? कौन नहीं, हमने अभी जो की थी यार वो बहुत लंबी थी। ये करते हैं भाई, ये तो बहुत छोटा है। डाउनलोड्स वाली ना, कौन सी, ये वाली यार, ये जेपीजी भी बहुत तेज हो जाएगी, होगी। स्टैक फुल तो होगा, तो हम जाके, हम क्योंकि ट्रू किया हुआ है ना, हमने मतलब ट्रू किया हुआ है ना, या नहीं किया हुआ है, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए फिर से। एक मिनट, ये चीज़ वेरीफाई कर लें भाई। कहाँ है फायरबेस, स्टोरेज में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, वहाँ इमेज अपलोड होने पे इतना जल्दी चल रहा है। यहाँ रूल्स में जाकर हमने इमेजेस अपलोड हुई हैं भाई, आप जाओगे ना यूजर्स में, ये आप देख रहे हो, आपने जो मल्टीपल इमेजेस अपलोड किए हैं, ये .zip का फोल्डर जो हाफ हुआ था,
और ये डाउनलोड भी होगी 36 KB का। तो ये सब के इमेज अपलोड तो कर रहा है। हम ऐसा करते हैं, सब डिलीट करके फिर देख लेते हैं। ठीक है भाई, डिलीट किया, और अब ये खाली है। अब जाके कोई फाइल अपलोड करते हैं, ये वाली। ये फाइल थी MongoDB, ये तो टाइम लगाएगा। ये आप देख रहे हो, अब ये रन टाइम पे दिखा रहा है इसको %। ठीक है भाई, अब इसको रोक देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे आई नहीं होगी क्योंकि इसने अपलोड नहीं हुई कंप्लीट। तो ये यूं करके चेक करें इसका, सही है। तो ये चीज समझ आ गई, ये रन टाइम पे चल रहा है, और रन टाइम पे हम इसको शो भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे, और इसको भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तब अच्छा लगता है जब आप प्रोग्रेस बार लगाओ ना, सर्कुलर इंडिकेटर, तो अच्छा है। तो वो यूआई में अगर आप सेट करोगे तो उसके हिसाब से सेट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके कॉल बैक पे जहां पे ये कंप्लीट हो गया है, इसके कंप्लीट पे जाकर हमें ये फंक्शन अपना हिट करवाना है। जब ये पूरा काम हो जाए उसके बाद ये काम। सही है भाई। तो हमने यहां पर एक कॉल बैक फंक्शन लगाया। अच्छा, इसको ये इसके अंदर बन रहा है, तो इसका मकसद इसको यहां पर नहीं, इधर होना चाहिए। या इधर भी नहीं, तो स्विच केस कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, फिर एरर आया, एरर के बाद सही है भाई। तो इसके बाद हमारे पास देखें, ये इफ की कंडीशन, उसका ये दूसरी इफ की कंडीशन, उसके बाद हमने ये कॉल बैक फंक्शन लगाया हुआ है। इसको भी हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। अच्छा, इसके कॉल बैक में, अच्छा कॉल बैक में अच्छा ये है डॉट, देखें हमने डॉट देन, अगर काम कंप्लीट हो तो ये स्नैपशॉट वाला चले, काम कंप्लीट ना हो, कोई मसला आए, तो कहाँ पे जाना, एरर के अंदर। और इस एरर के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ये लगाई, फिर से कॉल बैक फंक्शन। जब ये पूरे का पूरा काम हो जाए उसके बाद अपलोड टास्क डॉट स्नैपशॉट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल। क्या एक फंक्शन है जो कि इसका यूआरएल को डाउनलोड करेगा। हाँ, आप मतलब इसको फाइनली में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फाइनली लाजमी चलता है। हम चाहते हैं ये फाइनली तब मतलब तब चले जब कोई एरर ना आए, क्योंकि फाइनली जो है ना, एरर आएगा तो भी चलेगा, एरर नहीं आएगा तो भी चलेगा। ऐसे ही है ना, फाइनल तो ऐसा चलता है। हम चाहते हैं एरर ना आए तो ये चले ना, तो उसको गेट डाउनलोड यूआरएल मिलेगा। तो इसलिए हमने ये कॉल बैक फंक्शन लगाया है। उसके बाद हमने बोला हुआ है अपलोड टास्क। अच्छा, इसका नाम है अपलोड डेटा, इसलिए फट रहा है। अपलोड डेटा डॉट स्नैपशॉट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल के एक बाय डिफॉल्ट फायरबेस स्टोरेज का मेथड है,
जो हिट होता है गेट डाउनलोड यूरल कि यूरल को लेके आता है। जब वो काम हो जाए तो अगेन से क्या चले डॉट देन, और यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन डाउनलोड यूरल, और हमें कंसोल में दिखा दे कि आपके पास यूरल ऐड हो गया है। और हमारा इमेज इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें क्या वो यूरल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, पिक्चर सेलेक्ट की, ओके किया, अब ये इमेज अपलोड हो रही है, देखते हैं कितना टाइम। अच्छा ये फंक्शन तो हिट ही नहीं हुआ। कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने। तो हमारे पास जो भी हमने पिक्चर यहाँ पे अपलोड कराई थी वो हमारे पास कंसोल में आ गई। अच्छा अब हमने यहाँ फंक्शन हिट क्या किया है, सबसे पहले वही का वही, जैसे डॉट चाइल्ड डॉट पुट का मेथड था, उसके बाद अपलोड डॉट ऑन स्टेट चेंज स्नैपशॉट, इसकी प्रोग्रेस बार निकाली, अगर प्रोग्रेस 0 हो तो ये शो करो, 100 हो जाए तो ये शो कर दो। स्विच केस के अंदर हमने इसको कमेंट कर दिया। वैसे ये होना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास कभी भी नेट रुक सकता है बीच में ना, जब नेट रुकेगा तो उसी टाइम आप अलर्ट दिखा दोगे कि अपलोड इज पॉज या अपलोड इज रनिंग, आप ये दिखा सकते हो। अभी के लिए हमने इसको कमेंट कर दिया। उसका हमारे पास ये मेथड मेन काम कर रहा है, अपलोड टास्क डॉट स्नैपशॉट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल। जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो इसमें हमारे पास वेरिएबल में डेटा स्टोर करा दो। अब हम जैसे इमेज को अपलोड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे जाकर पिक्चर्स में जाते हैं और ये पिक्चर अपलोड कर देते हैं हैदराबाद वाली। जैसे हम अपलोड करेंगे तो हमारे पास ये लिंक, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो लिखा हुआ आ गया। तो हमें वो लिंक मिल गई जिस पे इमेज अपलोड हुई है, ये फायरबेस पे। सही है भाई? तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल इजी है ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सबके सब इमेजेस आ गई होंगी। तो इस मेथड में कोई सवाल है भाई? सवाल है या नहीं है? लास्ट समझ आ रही है भाई? हमदा समझ आ रही है? लिंक वाला बता रहा हूँ।
देखिए यहाँ तक सबको समझ आ गया, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था ना भाई। यहाँ पे सिंपल आप रेफरेंस बना रहे हो, देखो जब तक आप इसको 2 से 3 बार नहीं करोगे मुश्किल होगी, लेकिन अगर ट्राई कर लिया तो खुद ब खुद ये कोड रट्टा नहीं मारने बैठ जाना, ये कोड इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। ओके यार, मैं इस बार अभी वीडियो बन रही है और वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। लास्ट टाइम मसला ये हुआ था, मेरे ख्याल स्क्रीन जो है ना वो आई नहीं थी, मैं बोल रहा था लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही, तो फायदे की नहीं थी। फिर आप अपने सर दीवारों में मारते हैं कि भाई किस चीज़ को देख के आप बोल रहे हो, तो ये गलती हो गई थी। अच्छा, तो अगर हमारे पास क्या प्रोग्रेस इक्वल टू 0 के हो तो ये शो करा दो, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए। उसके साथ अपलोड टास्क, ये आप देख रहे हो अपलोड टास्क आपका पूरे का पूरा इसके अंदर यहाँ एंड हो रहा है। हमने क्या किया हुआ है इसके ऊपर, इस कॉल बैक के अंदर ये जो सा कॉल बैक है ना, ये आप देख रहे हो, इस कॉल बैक के साथ आपने एक एरर को कॉल किया। अगर कोई मसला आ जाए तो यहां पे जाओ, मसला नहीं आए तो डाउनलोड यूआरएल पे जाओ, अपलोड टास्क, ये लफ्ज कहां से उठाया जो हमने यहां पे बनाया था, अपलोड टास्क डॉट स्नैपशॉट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल। ये बाय डिफॉल्ट एक मेथड है जो डाउनलोड को लेकर आता है जिस यूआरएल पे अपलोड हुई होती है। अब सवाल होगा कि इसको कैसे पता कौन सी इमेज लेके आनी है, क्योंकि हमने जो इसको रेफरेंस दिया है ये उसी का उठाएगा डेटा। हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया ना भाई अपना रेफरेंस अपलोड टास्क वाला, तो उस अपलोड टास्क पे हमने डॉट स्नैपशॉट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल, जब ये काम हो जाए तो देन में हमें डाउनलोड यूआरएल मिल जाए। आप इसकी जगह डेटा भी लगा सकते हो, लेकिन वेरिएबल्स के नाम ऐसे रखो ताकि समझ भी आए। हमने यहाँ पे डेटा लगा दिया, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे आएगा वो वेरिएबल यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एक मेथड है, इसका नाम सेम हैज इट ऐसा ही होना चाहिए। सही है भाई? तो अब हम इसको अगर अगेन एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम लोग अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करते हैं। सिस्टम चल रहे हैं भाई? तो ये अपलोड हुई हमारे पास, जब 100% हो जाएगी तो अब ये जो बटन है ना, ये हमें तब शो करवाना है जब इमेज का यूआरएल आ जाए। ये क्रिएट अकाउंट तब हिट हो जब यूजर की इमेज भी अपलोड हो गई हो। ऐसे ही है ना भाई? तो हमारे पास ये लिंक आ गई और इस लिंक पे ये डेटा स्टोर हो गया। तो ये कोड समझ आ गया भाई सबको या नहीं आया? आ गया। अब ये कोड में एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूं, किसी को कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो रहा लाजिम पूछिएगा। देखो जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना तो मुश्किल होगी, अगर खुद ट्राई कर लोगे ना तो अपने आप को पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये इस तरह यूज किया हुआ है। और सबसे अच्छा तरीका देखो, जब मैं खुद सीखता हूँ या फिर जब मैंने ये अलग कोर्स किया था तो मैं अब ये लाइन है ना, और उस टाइम हमारी ऑनलाइन क्लास हुआ करती थी, तो मैं 3 से 4 बार, सर अली जब वो ऑनलाइन करा रहे थे कोर्स, तो मैं 3 से 4 बार एक वीडियो देखकर यहाँ पे कमेंट लगा देता था। और कमेंट मेरा कैसा, ये फंक्शन इसलिए काम हो रहा है, इस फंक्शन का ये काम है, इस फंक्शन का ये काम है। तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा, मतलब आप उर्दू में लिख दो कि भाई अपलोड टास्क एक फंक्शन है जो किस लिए यूज हो रहा है। जैसे उनके साथ चैटिंग कर रहे हो ना, आप इसके साथ चैटिंग करो, आप अपनी कोडिंग के साथ चैटिंग करो, खुद ब खुद सब सेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके पास मुश्किल नहीं होगी, तो आप इसको ट्राई करो। मैं आपको ये ऊपर वाला HTML का कोड है, इससे नीचे वाला JS का कोड है। देखिए एयरफोर्स शेयर पे आया,
अच्छा, ये ये जो आंसर है ये इसे अच्छा, अच्छा पहले ये रिकॉर्ड कर लें, फिर आपको जो फाइनल हैकाथॉन हुआ है ना, अभी जो बच्चों का जो कंप्लीट हुआ है उन्होंने क्या बनाया वो, ताकि आपके साथ शेयर होगा तो आपको समझ आएगी ना भाई कि हमें किस टाइप का बनाना है। अब ऐप बनी थी, ऐप और साथ में एडमिन डैशबोर्ड। तो ये नेट चल जाए फिर इंशाल्लाह हम ये सब वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियोस बना के दी हैं और आपको भी ये वीडियोस बना के देनी है जब आपका हैकाथॉन होगा, ताकि क्योंकि हम हर कोड को रन करके नहीं, एपीके को और वीडियो को देखकर रिजल्ट बना रहे होते हैं और आपके कोड स्ट्रक्चर वगैरह को। ये इनका लॉगिन पेज था साइन अप का। अच्छा, इसमें था क्या, इसमें यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता था, हैज़ा मतलब आप अगर सिलानी की ऐप पे आए हो, आपको अगर एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको खाने की ज़रूरत है, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस ऐप से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो और इसी ऐप से आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। एडमिन के लिए एडमिन डैशबोर्ड है जहाँ पे उसके पास सब रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, एडमिन कोई भी नई पोस्ट कर सकता है। अगर एडमिन कोई वीडियो पोस्ट करेगा तो फेसबुक की तरह वो वीडियो वाले पोर्शन में ऐप के अंदर जाएगा। अगर एडमिन ने ओनली इमेज या फिर टेक्स्ट पोस्ट किया है तो होम के पेज पे आएगा। तो ये इस टाइप की थी और टाइम सिर्फ सुबह 12:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, रात के 9 से पहले पहले सबमिट करना था। तो इस टाइम में हमें इतनी स्पीड में करना है। नहीं, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की यूआई बन जाएंगी, बहुत अच्छी बनी, लेकिन हमें इससे भी अच्छा करना है इंशाल्लाह। ये अब अकाउंट क्रिएट हो रहा है, जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर हम अपने आप को लॉगिन कराएंगे। ये लॉगिन हो गया और ये एपीके भी नहीं आपके साथ शेयर भी करूंगा, कोड नहीं एपीके। अच्छा, ये इसका होम पेज आ गया। इसके होम पेज के ऊपर जी जी सही है। हाँ देखो, अब मसला क्या है कि आपका डिपेंड करता है कि आपका आपका मेन बैकएंड कौन सा है, आपका जो एपीआई इंटीग्रेट हो रही है वो किसकी है। अगर वो उसका डेटाबेस MySQL है, SQL है, तो आपको रेक क्यूरी लाजमी डालनी पड़ेगी। लेकिन आपका डेटाबेस हम जो इसमें यूज़ हुआ है वो हुआ फायरबेस, तो उसमें कोई भी अलग से चीज़ ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट एपीके बन जाती है आपकी। हाँ, तो भी बन जाती है मोंगो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल बेस है, वो एसक्यूएल की फॉर्मेट में नहीं है, उसमें फिर आपको करना पड़ता है अलग से, और हम तो एसक्यूएल वालों से दूर है। अच्छा, ये ना पोर्शन जो एडमिन पोस्ट कर रहा है वो सब आ रही है। इसमें जितनी भी सिलानी की वीडियो अपलोड हुई है वो आएंगी। अब वही है कि यहाँ बैठे हुए थे तो नेट थोड़ा स्लो है, तो ये यहाँ पे इनकी वीडियोस आ गई। उसके बाद ये आपके पास सेटिंग का पेज है, अबाउट दिखा रहा था, टर्म एंड कंडीशन, विजिट अवर वेबसाइट और हमारे चेयरमैन का मैसेज। ये आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगा रहा है। और उसके बाद ये आपकी हमारी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये चेयरमैन का मैसेज जो भी था वो, ये आपको आपकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, विजिट अवर वेबसाइट पर, वेबसाइट ओपन कराएगा सिलानी की। और उसके बाद मेरा इसने एडमिन डैशबोर्ड दिखाया या नहीं। अच्छा, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे डोनेशन फॉर्म है। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास दो फॉर्म है, एक है कि क्या आप रिक्वेस्ट फॉर हेल्प या फिर कोई चीज़ की डोनेट करना चाहते हो। और ये सब कुछ। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने एडमिन डैशबोर्ड नहीं दिखाया, अगर हम किसी और के देख लें भाई।
ये सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड दिखा रहे हैं। यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड आ रहा है, पोस्ट कर रहा है एडमिन कोई भी। ये पोस्ट नहीं आ गई, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ये आप अपनी वीडियो को पोस्ट कर रहे हो, ये वीडियो पोस्ट हो गई। यहाँ पे जाके आपका टर्म एंड कंडीशन और ये सब कुछ दिया हुआ है। अब ये आपकी ऐप ओपन हो रही है। ये आपकी पोस्ट आ रही है, ये आपकी वीडियोस आएंगी। ये आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे क्या चाहिए। ये बोल रहे हैं मन स्टैक का कोर्स चाहिए। 1 साल से ऊपर कोर्स निकल गया फिर भी मन स्टैक का कोर्स। और उसके बाद ये आप नीड एडमिशन एंड न्यू कोर्स चैटबॉट इन हैदराबाद। अच्छा भाई ये बोला हुआ है। अब ये मतलब वीडियो अपलोड करके दिखा रहा है और ये सब कुछ। ये एडमिन पे इसको लॉगिन करा के दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर आपके पास अप्रूवल आ गया है कि आप इसको अप्रूव कर सकते हो और उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ये एडमिन के बाद रिजेक्ट का ऑप्शन आया और लॉगिन करेगा। लॉगिन करने का दिखा रहे हैं कि भाई जो आपने डोनेट की थी वो एडमिन ने अप्रूव कर दी है। इसी तरह ये अच्छा ये भी चल गई है भाई। यहाँ पर ये एपी के हमारा अपलोड हो रही है। अच्छा ये अच्छा स्लाइडर लगाया, सॉरी मैंने कहा पता ये क्या ओपन हो गया। ये स्लाइडर लगाया मैं, मतलब होता है ना ऐप्स के अंदर कि डोनेट करना और मतलब ये इसको बोला जाता है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन करा रहे हैं। अच्छा इनको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि सिलानी का लोगो यूज़ नहीं किया। भाई सिलानी में हो तो सिलानी का लोगो होना चाहिए। ये पता नहीं कौन सा लोगो उठा के लगाया है यार। एडमिन रैक पे बना हुआ था और रैक का एडमिन डैशबोर्ड और ऐप के लिए यूजर के लिए ये था। अच्छा ये वीडियो भी चला दिया। अच्छा मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्या हो गया। वीडियो चलाई है वो। ये जो सिलानी हेल्प कर रहा है ना उसके। तो मतलब यही भी वीडियो भी चल सकती है और ये सब कुछ। ये आप डोनेट वगैरह कर सकते हो। बहुत सी वीडियोस बहुत से लड़कों ने काम किया यार। अब वो सबके साथ वीडियोस दिखाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। किसकी अब हाँ ये लड़के ने बहुत अच्छा, इसका एडमिन डैशबोर्ड बहुत अच्छा था। और क्योंकि कराची से टीम आई हुई थी, मतलब 2 लोग आए थे और उन्होंने ये तारीफ की क्योंकि मेरे खिलाफ ये चीज़ थी कि मैंने कोर्स बहुत लंबा लेके गया था। वो कोर्स मेरा जुलाई में ख़त्म होना था, वो इस साल आके ख़त्म हुआ जो 2022 में स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इस चीज़ के लिए जब वो काम देखा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इज्जत रह गई। सबसे और पहले हमारा एडमिन भाई चैनल तारीफ हुई कि हाँ भाई इतना लंबा कोर्स जाना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे को हर चीज़ आ गई है। वो रेक्ट पे भी बना रहा है। वो 9 घंटे में जो बच्चा वेब पे वेबसाइट बना पा रहा है, ऐप बना पा रहा है, तो उसका मकसद कि उसने कुछ तो सीखा है ना यार। तो फिर हम इसलिए बच गए, वरना बहुत हालात ख़राब हो गए थे। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे घुमाएंगे कोर्स यहाँ से कोई भी क्योंकि कोई पहले एक बहुत क्या लेट हो चुके हैं ना यार। अच्छा इमेज अपलोड भी नहीं हो नहीं ये बच्चे ऐड नहीं कर देंगे घूमेंगे इससे तो इंशाल्लाह। फिर आ जाएंगे। बच्चे घूम चुके हैं। जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तो वापसी होम पेज। हाँ वो हालात मुश्किल हो जाते हैं भाई। अच्छा चलो तो ये आपके साथ अच्छा ये सब ना शेयर करूँगा। शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया लेना है कि भाई इन लोगों ने ऐसा बनाया है, हम जब रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करेंगे उससे भी अच्छा बनाएंगे। तो अच्छा ये वाला काम सबके पास हो गया, ये अब तक किया ही नहीं। चलो इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। इसमें नेट नहीं चल रहा, बाकी सिस्टम में नेट चल रहा है भाई, नहीं चल रहा।
तो फिर कोड कहाँ से उठाओगे यार? उठा ले कोड, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो यार। ओ, भाई कर दिया, वेरी गुड यार, क्या बात है। व्हाट्सएप पे किया भी है या सिर्फ टॉपी कर रहे हो? अच्छा, अभी नहीं हुआ, मतलब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ट्राई करें फिर आगे चलते हैं, या आगे चलें इसको आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा, ये सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अब हमने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब तीसरी चीज सीखने जा रहे हैं, चौथी चीज या तीसरी और सीख लिया हमने। आप बोलोगे और तो अभी बहुत से ऑप्शन बाकी है, अभी हमने सिर्फ ईमेल पासवर्ड किया है, ऐसे ही है ना भाई, बाकी भी इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। स्टोरेज अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि स्टोरेज में क्या है, वीडियो पोस्ट करना, ऑडियो पोस्ट करना, मतलब मसला ये कि फंक्शन एक ही हिट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, फंक्शन यही का यही होगा। तो स्टोरेज का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम आप ट्राई करोगे, कोई चीज़ इशू आए तो आप पूछ लेना। अब तीसरा है डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास दो टाइप के हैं, रियल टाइम और फायर स्टोर। तो हमने इस पे यूज कर लिया कि भाई अभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, रियल टाइम। रियल टाइम यूज करने के लिए आप यहां पे आओगे, अब प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाएंगे ना हम। इस प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर हमारे पास डेटाबेस नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही है ना भाई, यहां पे कहीं पे आपको डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है? नहीं आ रहा ना भाई, या आ रहा है? आप बोलो नजर ही नहीं आ रहा, क्या बताएं? आप बताओ भाई, यहां पे डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा। अब क्या है कि डेटाबेस, अगर रियल टाइम डेटाबेस है तो यहां पर लिंक एक और की क्रिएट होगी जिसका नाम होगा डेटाबेस। ठीक है भाई, अब वो क्रिएट कैसे होगी वो बताता हूं। अब इससे पहले सवाल ये होगा कि आपने तो स्टोरेज भी यूज किया था, लेकिन स्टोरेज बाय डिफॉल्ट सेट होता है इसके अंदर, वो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती। डेटाबेस नहीं होता, ऑथ भी होता है, ऑथ भी होता है, स्टोरेज भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता भाई, डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए इसको 100% कर देते हैं। ये यहां पे जाओगे, इसके अंदर सेटिंग में बिल्ड में जाओगे, बिल्ड के अंदर रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। किस पे क्लिक किया? रियल टाइम। रियल टाइम क्लिक करने के बाद आ गया क्रिएट डेटाबेस, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास दो मोड दिखाएगा ये, एक हैज अ प्रोडक्शन मोड, एक हैज अ टेस्टिंग मोड। अच्छा, तो हमने यहां पे जाके सिलेक्ट कर लिया कोई भी लोकेशन, यूएसई कर लेते हैं, नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या लॉक मोड। लॉक मोड का मकसद कोई बंदा लिख भी नहीं सकता, लिखने का मकसद हमें राइट नहीं कर सकता और रीड नहीं कर सकता। हम क्या चाहते हैं कि कोई बंदा आके रीड भी कर सके और राइट भी कर सके। ये कितने दिन तक एक्सपायर होगा? 30 डेज, ओनली 30 डेज। इसका बताया था ना हल, हाँ बस वो करना है। अगर क्लाइंट है तो हर महीने में आएंगे पैसे इंशाल्लाह। किसी जगह डेट चेंज कर देनी है, हाँ, कि आपका जब वो टाइम पूरा हो जाता है ना, नहीं मतलब करना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने दो जगह पे किया खुद, लेकिन क्या है कि इससे आपका क्लाइंट खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? उसको कभी ना कभी तो वही है ना कि आप कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वही चीज है कि भाई कब तक उसको मतलब मेंटर बनाओगे, वो कभी ना कभी तो उसको पता लग जाएगा। जब पता लग जाएगा, जो भी उसने रिव्यू दिए थे उस पर जाके रिपोर्ट ठोकेगा। तो इसलिए अगर फाइवर का क्लाइंट है उसके साथ ये काम नहीं करना। हाँ, पाकिस्तानी है वो तो आएगा ही नहीं कभी इस पे
उसको पता ही नहीं वो डैशबोर्ड चल रहा कैसे है। उसको तो हमने रेक्ट का डैशबोर्ड दे दिया है और वो वहीं भी देख रहा है कि सब के सब यूजर्स आ रहे हैं, जबकि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, फायरबेस में। तो हर महीने में जाकर, क्योंकि खर्चे तो पूरे करने हैं, उनके भी पूरे करने हैं, अपने भी पूरे करने हैं। नहीं, वो आपको अकाउंट देता है। मतलब आप स्टार्टिंग मोड में जब आप काम कर रहे होते हो तो आप इसका ले, जब वो आपको अपना अकाउंट देगा तो आप उस पर शफल मार दोगे। हाँ, इनिशियल मतलब कि आपको आप अगर तो फाइवर का क्लाइंट होगा ना, वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है वो उस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया है कि मुझे सिक्योर बंदा चाहिए। कोई फेसबुक का क्लाइंट है, उसको आप मना सकते हैं, उसका मसला नहीं है। तो अब देखो वो यहाँ पे आके देखेगा भी ना, तो भी ये क्या लिखा हुआ है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इस डेट पे एक्सपायर हो जाएगा। अब उसको थोड़ी पता है कि इसको जगह ट्रू करना है तो कभी जिंदगी में एक्सपायर होगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका ये मिली सेकेंड है, अगले महीने के इस टाइम तक का मिली सेकेंड निकालेंगे, उठा के यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ जाके चेंज कर देंगे कि भाई अब ये एक्सपायर होगा 1/13 पे जाकर, मिसाल अगले महीने की 2/13 तक। सही है। तो अब क्या है कि ये फिर से, अब वो भले यहाँ पे आके देखे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है ना भाई, साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, भले उसका अकाउंट है, लेकिन हम इसके लिए अच्छा है कि क्या लगाते हैं, ट्रू का मकसद कि पूरी पूरी जिंदगी चलता रहे जब तक इसकी लिमिट एक्सीड ना हो जाए। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। तो हमारे पास ये, अब हम आएंगे जो जिस चीज को कर रहे थे प्रोजेक्ट सेटिंग में, अभी भी यहाँ पे डेटाबेस आया या नहीं आया, आ गया डेटाबेस, आया या नहीं आया, देख ले, नहीं आया, पेज पे रिफ्रेश कर देते हैं। अगेन से क्या करना है, पेज पे रिफ्रेश करना है। जैसे ही पेज पे रिफ्रेश किया तो एक आ गया डेटाबेस यूआरएल। सही है भाई, तो ये आएगा तो आप डेटाबेस यूज कर पाओगे। तो अब क्या करना है, इस लिंक को, इस कोड को जो अंदर लिखा हुआ है, कॉपी किया, कॉपी करके इधर आकर इसको हटाकर ये लगा दोगे। इसमें से चेंज क्या हुआ है, डेटाबेस की यूआरएल आई है। अगर सिर्फ डेटाबेस का लगाओ तो आप सिर्फ इसको कॉपी करो और कहीं पे भी जाके इसको लगा दो और बाकी सब ऐसे कैसा रहने दो, ठीक है भाई। लेकिन डेटाबेस यूआरएल होना लाजमी है, ये होगा तभी डेटाबेस को यूज कर पाएंगे। सही है भाई, आगे चले। हाँ चले, सही, नमाज पढ़ के आते हैं फिर डेटाबेस को यूज करते हैं।